नाम का भजन कर ले, नाम का भजन कर ले, लगता नहीं मेला, लगता नहीं मेला, कोई जिंदगी है कोई सवेरा, कोई जिंदगी है कोई सवेरा। आया है अकेला बंदा, आया है अकेला बंदा, जाएगा अकेला, जाएगा अकेला, दो दिन की जिंदगी है दो दिन सवेरा, दो दिन की जिंदगी है दो दिन सवेरा, दो दिन की जिंदगी है दो दिन सवेरा। क्या था कि इस राय बाजार में ज्यादा दिन व्यक्ति टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं। हम सत्संग सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, संत बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम अमर हो गए। जाना सबको पड़ेगा, क्योंकि जिस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, यहाँ कोई भी जीव जो अमर होने की अभिलाषा से भी भजन कराए, वो भी अमर नहीं हो पाए। कहा इच्छा मृत्यु का बर है पाया, इच्छा मृत्यु का बर है पाया, मौत से भी बच नहीं पाया, मौत से भी बच नहीं पाया, ज्ञान की ले तलवार प्रेमी भजन करो, अरे ज्ञान की ले तलवार प्रेमी भजन करो, अब रह गए दो दिन चार, प्रेमी भजन करो, अब रह गए दो दिन चार, प्रेमी भजन करो। एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याकश्यप। उसने इच्छा मृत्यु का वरदान पा रखा था। एक कई राक्षस थे जिन्होंने ऐसे ऐसे वरदान पा रखे थे कि उनकी मृत्यु ही ना हो। एक राक्षसनी थी दुर्ग राक्षसनी, जो दुर्ग राक्षस का वध किया था माता ने, तो माता का नाम दुर्गा माता पड़ा था। तो उसी की बहन थी दुर्ग राक्षसनी। तब उसने क्या वचन लिया था तपस्या करके, जब शिवजी प्रकट हुए तो शिवजी से उसने वरदान मांगा कि मैं सिर्फ उसी से मरूं जो आपके और भगवान विष्णु के मिलन से पैदा हो, मैं उस पुत्र से मरूं। भगवान तो भोले हैं, भोले ने दे दिया वरदान। अब जब वरदान दे दिया तो माता पार्वती बोलती ये क्या करके आ गए, अब कैसे पुत्र होगा। तो भगवान विष्णु बोलते हैं वैसे पुत्र होगा कि मुझे आपकी सौतन बनना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारे पति काम करते हैं, जिस तरीके से ये आपके पति देव वरदान दे दे करके आते हैं, बार बार मुझे स्त्री बनाते, मुझे तो लगता है मैं पूरा ही स्त्री बन चुका हूँ। वरदान देखो देकर के आए हैं, जो इनसे और मुझसे पैदा होगा पुत्र, उससे दुर्ग राक्षसी का वध होगा। महादेव कहते हैं कि कभी भी कुछ भी बिना उद्देश्य के कार्य नहीं होता। अगर मैंने दे दिया वरदान तो कुछ तो होगा ना प्रभु, कुछ तो समाधान होगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं हर बार मैं ही तो करता हूँ, और भगवान इतना मोहनी रूप बनाते हैं। माता पार्वती से पहले भगवान विष्णु पूछते हैं कि आप मुझसे जलोगी तो नहीं। तो माता पार्वती कहती है भैया मैं आपसे क्यों जलूंगी, मुझे पता है संसार के उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो, आप कार्य जो कर रहे हो वो संसार के उद्देश्य के लिए कर रहे हो। तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप बनाते हैं और भगवान शिव भगवान विष्णु पर मोहित होते हैं और दोनों से एक पुत्र होता है। उस पुत्र का नाम शायद या तो नीलमणि था या रत्नमणि था, कुछ ऐसे करके नाम था, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं है। तो वो पुत्र इतना शक्तिशाली था कि उसको कोई भी धारण नहीं कर पा रहा था गोद में। जो दो हरि और हर के मिलन से हो वो पुत्र कैसा होगा।
पालूंगा। और देखो उस पुत्र को एक राजा ने पाला। माता पार्वती कहती है मैं पालूंगी। तो भगवान कहते हैं कि जिद मत करो पार्वती, ये यहाँ नहीं पल सकता, क्योंकि अगर इसको ये पता चल गया कि ये हरि और हर के मिलन से पैदा हुआ है तो हो सकता है कल को ये राक्षस भी बन जाए, क्योंकि भगवान से तो राक्षस भी उत्पन्न होते हैं। और अगर इसने प्रचंड रूप ले लिया तो फिर इसको मैं, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और स्वयं तुम भी नहीं रोक सकती, क्योंकि इसके अंदर इतनी शक्ति है। तो वो एक राजा के घर में पले थे और वो एक बार जंगल में शिकार करने गए तो उन्होंने उस दुर्ग राक्षसनी को देखा। दुर्ग राक्षसनी ने बालक समझकर उसको खाना चाहा। उसने कहा मुझे छोड़ दो, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व का पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। दुर्ग राक्षसनी को भी नहीं पता था कि मेरी मौत है ये। तो उस कहता है मुझे छोड़ दो। वो कहती है ना मैं तो खा के रहूंगी। तभी वो उसको याद आता है अपनी शक्ति याद आती है उनको और वो प्रचंड रूप बनाते हैं। आधा अंग भगवान शिव का बन जाता है, आधा भगवान विष्णु का बन जाता है और दुर्ग राक्षसनी को बीच में से फाड़ देते हैं। और उस समय दुर्ग राक्षसनी यानी जिस दुर्ग का वध किया था उसकी बहन का वध भगवान विष्णु और भगवान शिव के पुत्र से होता है। तो देखो संसार में अगर कोई इच्छा मृत्यु का वर भी पाले, कितना कठिन उसने मौत मांग ली थी जो संभव ही नहीं थी, पर भगवान ने संभव करी। तो संसार में अगर कोई आया है तो जाना तो पक्का है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप संसार से कैसे जाओगे, क्या कर्म करके जाओगे, क्या कर्म को साथ लेकर जाओगे। क्योंकि जाओगे तो ये भी पक्का है कि आओगे जरूर, सिर्फ जाना ही जाना नहीं है, आना भी पक्का है, क्योंकि इतने तो धर्मात्मा भी नहीं हो कि मोक्ष ही मिल जाए। तो जा रहे हो तो आना भी पक्का है, और जब जाओ तो ऐसा कर्म मत करना कि जब आओ तो इस मनुष्य जीवन पर या लक्ष्य राशि में आओ तो पछताना पड़े कि तुमने क्या कर्म कर दिए थे जो तुम्हें ये सजा मिल रही है। इसीलिए साधु संत समझाते हैं कि हे मानव, अपने जीवन में कुछ ऐसा कर्म कर लो कि जिस भगवान ने तुम्हें बनाया है वो भगवान भी प्रसन्नता में खुश हो कि हाँ मैंने भी कुछ बनाया है, मैंने भी संसार में कुछ बनाकर भेजा है। ये नहीं कि आए हो तो कुत्ता बिल्ली की तरह पैसे पर, दौलत पर, मकान पर, छत पर, दुकान पर एक दूसरे के लिए लड़ते मरते जीवन को यूं ही खोखर दो। हमारा एक बाबा था, तो वो बाबा जी ना उसको लकवा आ गया था। तो जब उसको लकवा आ गया तो मैं देखने गई उसको, वो लैट्रिन बाथरूम भी नहीं कर पा रहा था, सब बेड पे ही कर रहा था। तो मुझे इतनी दया आ गई कि मैंने उसके सर पे हाथ रखा, ऐसे हम किसी को छूते नहीं है, पर मुझे इतनी दया आ गई। मैंने कहा बाबा जी आप जल्दी ठीक हो जाओगे, दुखी मत हो। बोल भी नहीं पा रहा था, सिर्फ इधर की तरफ से बोल रहा था, बाएं अंग से एक थोड़ा सा होठ काम कर रहा था तो बोल रहा था। तो बोला भाई जी आप आ गए, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और हम तो उसको इतना आशीर्वाद देकर आए। और एक भगत पीछे से मिलने गया तो उस भगत को बाबा जी कहता है अरे तू आश्रम मत जा, जब तक मैं ना जाऊं तब तक तू आश्रम कैसे जा सकता है। मैंने कहा देखो जो मरण अवस्था में है वो अभी तक तेरा मेरी में अटका हुआ है, जिसका ये ही नहीं पता कि संसार से कब जाना हो जाए। ऐसे ऐसे भी पापी लोग हैं कि मौत की सैया पर लेटे हैं, पर उनका छल कपट, उनका द्वेष, उनकी ईर्ष्या, उनकी लालच वो खत्म नहीं हो रही है। तो बताओ भगवान किस तरह तारेंगे। फिर तुम गाओगे कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, मीरा जैसा प्यार नहीं है, शबरी जैसा त्याग नहीं है, और द्रौपदी जैसा प्रेम नहीं है, सुदामा जैसी भक्ति नहीं है। तो भगवान कहेंगे तेरे लिए तो बैतरणी नदी ठीक है, फिर जब कुछ भी आई नहीं तो बैतरणी नदी में गोते खाओ, फिर जब कुछ है ही नहीं तो मेरे पास आके करोगे भी क्या।
तो ये जीवन इसलिए मिला है ताकि तुम यहाँ से वहां जवाब दे सको, और देना पड़ेगा। तुम्हारे हर एक कर्म का जवाब तुम्हें वहां देना पड़ेगा। तुम ये सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम ये सोचते हो कि अरे कोई देख तो नहीं रहा है, चलो कर लेते हैं जल्दी से काम, पर तुम भूल जाते हो दुनिया तुम्हारा हिसाब नहीं लेगी। जिसको तुमसे जवाब मांगना है वो तुम्हें पल पल देख रहा है। जिस दिन तुम्हें ये बात याद हो जाएगी उस दिन तुम गलत कर्म कर ही नहीं सकते, उस दिन तुम बुरा कर्म कर ही नहीं सकते। एक बार धर्मराज से यमराज ने कहा कि धर्मराज से यमराज ने कहा